इस तरफ से इस किले की सुरक्षा माँ यमुना किया करती थी। उस तरफ से कोई भी शत्रु या विरोधी इस किले की तरफ नहीं आ सकता था। हम आपको भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि लेकर के चलते हैं, वहाँ के दर्शन कराते हैं। ये कंस किले में स्थित कंस की रानियों का कमरा हुआ करता था, जिसमें कंस की रानियाँ बैठा करती थी, जो बहन देवकी के कुछ पुत्रों को इसी कुएं में डाल करके उनकी हत्या कर दिया था। कंस की कचहरी बोली जाती है, ये कंस का सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं दोस्तों। इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और कंस के बीच कई दिनों तक भीषण युद्ध लड़ा गया था। राधे राधे मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि मथुरा में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में मथुरा के प्रसिद्ध श्री कृष्ण से जुड़े हुए स्थानों के दर्शन कराऊंगा। इस दौरान मैं कंस के किला, विश्राम घाट और श्री कृष्ण की जन्मभूमि के संपूर्ण दर्शन कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दर्शन कराऊंगा कंस के किले का, जो कि ये सामने आप देख सकते हैं। बिल्कुल माँ यमुना के तट पर कंस का किला स्थित है दोस्तों, जो कि आज पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। ये दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस का द्वापर युग का ये महल है। इसी में कंस रहा करता था। कंस के इस किले को हम जो है ऊपर तक चलेंगे, आपको पूरा दिखाएंगे इस किले को। और इस किले से जुड़ी हुई बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारी पौराणिक बातें हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो पीछे वाला हिस्सा है इस किले का, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, खंडहर बन चुका है। सिर्फ सामने का जो हिस्सा है यही सुरक्षित आज भी बचा हुआ है दोस्तों, जो कि माँ यमुना से देखने पर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है दोस्तों। ये किला दोस्तों एक ऊंचे से टीले पर बना हुआ है। देखने में तो ये पहाड़ जैसा लग रहा है, लेकिन ये पहाड़ नहीं होता है। पहाड़ कुदरती होते हैं, नेचुरल होते हैं, लेकिन ये जो टीला होता है ये मानव निर्मित होता है। तो ये जो टीले हैं ना, मिट्टी और ईंट पत्थरों से मिला करके बनाए जाते हैं, काफ़ी ऊंचे ऊंचे बनाए जाते हैं। और इसी प्रकार यहाँ पर एक टीला बनाया गया है ऊंचा सा, और उसके ऊपर इस कंस के किले, कंस के महल, कंस के घर का निर्माण किया गया है दोस्तों। टीले का निर्माण इसलिए किया गया है ताकि इस किले को और भी ऊंचाई प्रदान किया जा सके, और भी मजबूत और सुरक्षा प्रदान की जा सके। क्योंकि दोस्तों काफ़ी ऊंचा सा देखें आप, पूरा वहाँ तक देखें तो वो पूरा टीला ही है। किला तो इसके ऊपर बना हुआ था, कंस का जो किला था इस टीले के ऊपर बना हुआ था, जो कि पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। सिर्फ खंडहर अवशेष ही देखने को मिलते हैं, सिर्फ सामने वाला हिस्सा सुरक्षित दिखाई पड़ता है दोस्तों। और दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा इस ऊंचे टीले के ऊपर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मिट्टी और ईंट पत्थरों से टीला बनाया जाता है दोस्तों। एक बात और बता दूँ कि ये जो कंस का किला है, ये भारत ही नहीं पूरे विश्व में सबसे प्राचीन इमारत है दोस्तों, और सबसे ऊंची, सबसे विशालकाय इमारत है। जी हाँ, और किलों की भी बात करें तो ये पूरे विश्व में सबसे पुराना किला है दोस्तों। बता दूं कि मुग़लों ने इस किले को 11 बार तोड़ा है। जी हाँ, 11 बार इस किले को ध्वस्त किया था। इसकी वजह से ये किला आज देखें तो ध्वस्त हो चुका है काफ़ी हद तक, लेकिन आज भी इसमें काफ़ी सारा अवशेष सुरक्षित बचा हुआ है, जिसके मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ। पूरा आप देखें, ये जो टीले वाला हिस्सा है ना, पूरा ख़त्म हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ ऊपर लेकर के चलता हूँ दोस्तों। इस किले में एक बड़ा ही डरावना और बहुत ज़्यादा गहरा कुआं भी है। उस कुएं के बारे में बहुत सारी रहस्यमयी बातें भी प्रचलित हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये वो कुआं है दोस्तों, ये देखिए आप, इतना तो ऊपर इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा इसकी दोगुनी तिगुनी गहराई इसके नीचे है दोस्तों। ऊपर से चल करके इस कुआं को मैं दिखाऊंगा। बाकी इस कंस के किले का मैंने एक अलग से ब्लॉग बनाया है, उसमें जो है मैंने बिल्कुल डिटेल में इस किले को दिखाया है और इससे जुड़ी हुई बातों को बताया है। ये देखें आप, उस कुएं तक जाने के लिए जो रास्ता है वो भी टूट चुका है। ये देखें आप, ये ऊपर तक का मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी पीछे से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इस किले के ऊपर जाने के लिए, तो ऊपर भी हम चल करके आपको दिखाएंगे। बाकी यहाँ से माँ यमुना के बड़े ही सुंदर दर्शन होते हैं। ये देखें आप,
द्वापर युग से पहले जब कंस इस किले में रहा करता था तो ये किला कई मंजिला हुआ करता था दोस्तों, और साथ ही साथ यह 3 से 4 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ करता था। लेकिन अभी क्या है कि इसकी सारी मंजिलों को तोड़ दिया गया, सिर्फ एक ही मंजिल दिखाई पड़ती है और मुग़लों ने तोड़ा है दोस्तों। बाकी रही सही कसर को अंग्रेज़ों ने पूरा कर दिया। मुग़ल क्यों तोड़े थे? क्योंकि दोस्तों प्राचीन काल में जो हमारे भारत में मंदिर हुआ करते थे, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी इमारतें हुआ करती थी, उनको सोने चांदी हीरे मोती से सजाया जाता था। जी हाँ दोस्तों, उसमें हीरे मोती को सोने चांदी की जड़ावट हुआ करती थी। उन्हीं कीमती धातुओं को लूटने खसोटने के लिए मुग़ल इन मंदिरों, इन हिंदू धर्म के किलों को तोड़ देते थे दोस्तों। जी हाँ, और बाकी रही सही जो कसर थी उसे अंग्रेज़ों ने लूट पाट के तोड़ मरोड़ करके पूरा कर दिया, जिसकी वजह से ये किला आज सिर्फ एक मंजिला ही बचा हुआ है और साथ ही साथ एक छोटे से क्षेत्रफल में ये सिमट करके बस रह गया है। क्यों बता रहा हूँ कि ये 3 से 4 किलोमीटर के क्षेत्रफल में था? क्योंकि जो कंस की जेल थी ना, वो इसी किले के अंतर्गत आती थी, जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि कही जाती है, जो कि आज की डेट में यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर आगे है। लेकिन पहले इसी कंस किले के क्षेत्रफल के अंतर्गत ही वो कंस की जेल, कंस की कारागार आया करती थी। कंस के किले के ऊपर जाने के लिए इस तरह से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। ये सीढ़ियाँ नए में बनाई गई हैं दोस्तों, पर्यटक विभाग द्वारा, नहीं तो सब कुछ टूट फूट चुका था। तो इन सीढ़ियों के माध्यम से हम किले के ऊपर पहुंचते हैं और ऊपर के भी आपको दृश्य दिखाते हैं। ये दोस्तों बहुत हाइट पे किला बनाया गया है। अभी तो देखने में कुछ भी हाइट नहीं दिखती, लेकिन इतने ऊंचे टीले पर इस किले को बनाने का एक ही उद्देश्य था कि इस किले में कोई प्रवेश न कर सके, कोई शत्रु विरोधी प्रवेश न कर सके, दीवारों को लाग न पाए। इसीलिए इतना ऊंचा, इतनी मोटी मोटी दीवारों और इतने मजबूत टीलों की मदद से इस किले को बनाया गया है। हम दोस्तों कंस किले के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे गौ माता के दर्शन हैं, क्योंकि प्राचीन होने के कारण इस कंस किले की छत पर देखें तो घास जम चुकी है। गौ माता चर रही हैं इन घासों को। दोस्तों इस किले की प्राचीनता के मैं आपको प्रमाण दिखाता हूँ कि आज भी 5,500 वर्ष से भी पुराने वो पत्थर मौजूद हैं इस किले में, जिसका प्रयोग इस किले को बनाने के लिए हुआ था। तो ये उसी समय के पत्थर हैं दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं। ये देखें आप, ये पत्थर 5,500 वर्ष से भी पुराने समय काल के हैं। ये वही पत्थर हैं जिनके माध्यम से, जिनकी मदद से इस कंस के किले का निर्माण है, जो कि इस स्थान पर आज भी इस बात को प्रमाणित करते हैं कि ये वही कंस का किला है, जो कि 5,500 वर्ष से भी पुराना, द्वापर युग से भी पहले का है। अब दोस्तों हम आपको कंस किले में उस स्थान के दर्शन कराते हैं जहाँ पर कंस अपनी बहन देवकी के पुत्रों को ला करके पटक पटक करके उनकी हत्या कर देता था। तो यही वो स्थान है दोस्तों। इसी स्थान पर कंस अपनी बहन देवकी के नए जन्मे हुए पुत्र पुत्रियों को लाता था, यहीं पर पटक पटक करके उनको मार देता था। बताते हैं कि ये जो आप छोटा सा सुरंग देख रहे हैं, इसके अंदर गड्ढा देख रहे हैं, ये बहुत गहरा था, बिल्कुल एक कुएं की तरह से ये गहरा हुआ करता था। और अपनी बहन के बच्चों को कंस जब यहाँ पर पटक पटक करके मार देता था तो इसी सुरंग के अंदर उनको डाल देता था, दफन कर देता था दोस्तों। तो ये वही स्थान है कंस किले में, जो आज भी यहाँ देखने को मिलता है। आगे चलते हैं दोस्तों और भी दिखाते हैं। इस कंस किले में बहुत सारी रहस्यमयी बातें, रहस्यमयी इमारतें छिपी हुई हैं। और इस कंस किले में दोस्तों अनेकों गुप्त गुफाएं, गुप्त मार्ग मौजूद हैं दोस्तों। एक गुप्त मार्ग ऐसा भी इस किले में मौजूद है जिसकी लंबाई 3.5 से 4 किलोमीटर है दोस्तों। और उसी गुप्त मार्ग, गुप्त सुरंग से होते हुए कंस अपनी जेल तक जाया करता था, क्योंकि वो जो गुप्त सुरंग वाला मार्ग है ना, वो इस किले से सीधे उस जेल तक जाती थी जहाँ पर कंस ने अपनी बहन देवकी
और देवकी जी के पति वसुदेव जी को कैद करके रखा था। और उसी सुरंग वाले मार्ग से होते हुए कंस यहाँ किले से जाता था और अपनी बहन देवकी के जन्मे हुए पुत्रों को वहाँ से उठा लाता था और यहाँ किले में ला करके उनको मार डालता था दोस्तों। इस कंस किले में दोस्तों इस तरह से कुल 3 बुर्जियाँ बनी हुई हैं, ये देखें। तो यहाँ पे कंस के सैनिक खड़े रहते थे और इस किले की सुरक्षा किया करते थे। वैसे ये किला बिल्कुल सुरक्षात्मक लोकेशन पर कंस ने बनाया भी था, क्योंकि इस तरफ से इस किले की सुरक्षा माँ यमुना किया करती थी। उस तरफ से कोई भी शत्रु या विरोधी इस किले की तरफ नहीं आ सकता था, आक्रमण नहीं कर सकता था। और इसके अलावा ऐसी 3 बुर्जियाँ फ्रंट में बनी हुई हैं, एक वहाँ पे है और एक यहाँ पर है और एक ये है जिस पर मैं खड़ा हूँ। इन पे जो कंस के खूंखार सैनिक जो कि राक्षस थे वो यहाँ पर खड़े होकर के इस किले की रक्षा किया करते थे। द्वापर में ये किला बहुत ऊंचा था दोस्तों, कई मंजिला था। आज सिर्फ एक ही मंजिला बचा है, क्योंकि मुग़लों ने 11 बार आक्रमण करके इसके सभी मंजिलों को ध्वस्त कर दिया। सिर्फ एक ही मंजिल बची हुई है। तो इतना ऊंचा, इतना विशालकाय था कि संपूर्ण मथुरा धाम का, संपूर्ण मथुरा राज्य का जो है यहाँ से व्यू दिखाई देता था। आज भी दिखाई देता है दोस्तों। ये देखें आप, पूरा माँ यमुना की दृश्य आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और ये सामने वृंदावन है और इस तरफ गोकुल है और इस तरफ बरसाना है और गोवर्धन है। लेकिन उस टाइम में किला इतना ऊंचा था ना कि सभी पूरे जितने भी स्थान थे मथुरा में, सभी का यहीं से सैनिक खड़े होकर के देख रेख किया करते थे दोस्तों। जी हाँ, अभी हम आपको इस कंस किले के उस डरावने कुएं के पास लेकर के चलते हैं, जहां पर जाने से लोगों को मना किया जाता है दोस्तों। जी हाँ, फ़िलहाल अभी यहाँ कोई है नहीं, तो मैं यहाँ पर चल करके आपको इस कुएं के पास से दिखा देता हूँ। इस कुएं के बारे में बहुत सारे डरावने बातें प्रचलित हैं, वो भी मैं बताऊँगा। अभी आप देखें पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है दोस्तों। इस कुएं के पास जाने से लोग मना करते हैं, कहते हैं कि इस कुएं के पास खड़े होने पर अदृश्य शक्तियाँ इसमें धक्का मार करके गिरा देती हैं। लेकिन हम जो है कोशिश करते हैं यहाँ पास से दिखाने की आपको। ये देखें, ये कुआं है दोस्तों। इसकी गहराई तो यहाँ से समझ में ही नहीं आ रहा है कितना गहरा है, क्योंकि इसकी गहराई का अंदाज़ा यहाँ से लगाया ही नहीं जा सकता। आप ज़रा देखें एक बार। बाकी ये सीढ़ी बनी हुई है, अब पता नहीं इसका क्या यूज होता था। लेकिन ये देखिए, ये कंस के किले के उस डरावने कुएं के मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ। वैसे प्राचीन काल में कुओं का ही प्रयोग किया जाता था जल निकालने के लिए, पीने और नहाने के लिए जो जल यूज में होता था ना, तो उसके लिए ये कुएं ही एकमात्र साधन हुआ करते थे। लेकिन जो कंस था, इस कुएं का प्रयोग अपने शत्रुओं, अपने विरोधियों को मृत्यु दंड देने के लिए किया करता था दोस्तों। तो कह सकते हैं कि ये कुआं कंस के लिए मृत्यु दंड देने का एक साधन था, क्योंकि कंस के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाता था, कंस के विरोध में कोई भी अगर होता था ना, कंस के खिलाफ कोई भी अगर बात करता था कंस का शत्रु, तो कंस क्या करता था, अपने राक्षसों को आदेश देता था और उसके राक्षस उसको इसी कुएं में ला करके डाल देते थे, उसकी हत्या कर देते थे, उसको मार डालते थे। और ये भी बताया जाता है दोस्तों कि कंस ने अपनी बहन देवकी के कुछ संतानों को इसी कुएं में ला करके फेंक दिया था और उनको मार डाला था दोस्तों। जी हाँ, ये भी बात इस कुएं से जुड़ी हुई है कि कंस अपने बहन देवकी के कुछ पुत्रों को इसी कुएं में डाल करके उनकी हत्या कर दिया था। और बताते हैं इसीलिए आज भी रात्रि के समय में जब सुनसान हो जाता है दोस्तों, रात के समय में जब सुनसान हो जाता है, तो इसी कुएं से रोने और चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसीलिए इस कुएं को डरावना बताया जाता है। बाकी इस कुएं तक आने के लिए यह एक रास्ता बना हुआ है जो कि आगे से टूट फूट चुका है। और इसकी प्राचीनता का जो है आप अंदाज़ा इस पत्थर से लगा सकते हैं, क्योंकि ये पत्थर द्वापर युग का 5500 वर्ष से भी पुराना है, जो कि इस कुएं के प्राचीन होने के प्रमाण को दर्शाता है दोस्तों। ये भी देखें, ये भी वही पत्थर है, वो भी वही पत्थर है। ये देखें, ये पत्थर आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं। तो उस टाइम की चीज़ें कितनी मजबूत हुआ करती थी दोस्तों, यहाँ पे लगे उन प्राचीन पत्थरों को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
बाकी यहाँ से आप माँ यमुना के दर्शन करें। माँ यमुना इस समय उफान पर हैं, बाढ़ का मौसम है दोस्तों, बारिश का समय है। तो माँ यमुना के सुंदर स्वरूप के और संपूर्ण स्वरूप के दर्शन इस वक्त आप कंस किला से कर पा रहे हैं। ये सभी वही पत्थर हैं दोस्तों, 5,500 वर्ष से भी पुराने द्वापर काल के ये सभी पत्थर हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं, स्पेशली ये वाले। तो ये इसी बात के इनको स्पेशली इसलिए छोड़ा भी गया है ताकि लोगों को इस बात का प्रमाण मिल सके कि ये किला द्वापर काल का है, भगवान श्री कृष्ण के ये मामा का घर है, इसी में कंस रहा करता था अपने सैनिकों के साथ। और ये दोस्तों कंस किले के नीचे वाले प्रांगण का दृश्य यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी नीचे भी हम चलेंगे, आपको नीचे से भी इस कंस किला का दर्शन कराएंगे। इस तरफ दोस्तों विश्राम घाट है, वो स्थान जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया था, अंत किया था। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और कंस के बीच भीषण युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। तो वहाँ पर भी हम चल कर के दर्शन कराएंगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के भी दर्शन कराएंगे। ये देखें इस वक्त माँ यमुना के कितने सुंदर स्वरूप के दर्शन हैं। और जो श्रद्धालु पर्यटक हैं वो माँ यमुना में नौका विहार बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। इन बुर्जियों पर कंस के खूंखार सैनिक खड़े हुआ करते थे दोस्तों। अभी ये किला बस इतना ही रह गया है। द्वापर में 3.5 से 4 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ ये किला आज सिर्फ एक छोटे से क्षेत्रफल में सिमट करके रह गया है दोस्तों। ये जो आप इमारत देख रहे हैं नीचे की तरफ, एक कंस की कचहरी है, ये जो आप देख पा रहे हैं। इसे कंस का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी बोला जाता था, क्योंकि बताते थे कि कंस इसी में न्याय किया करता था। तो अब कंस न्याय करता था, ये बात तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, क्योंकि कंस एक अत्याचारी अन्यायी राजा था दोस्तों। और उसके जो सैनिक थे, स्पेशली राक्षस हुआ करते थे, खूंखार राक्षस हुआ करते थे। उसके मंत्रिमंडल और सैनिकों में स्पेशली राक्षस ही हुआ करते थे, जो कि बहुत खूंखार और अत्याचारी अन्यायी हुआ करते थे। ये सभी मथुरा में रहने वाले ब्रजवासियों पर अत्याचार करते थे। उनकी गायों बछड़ों को जो कंस के राक्षस थे वह खा जाया करते थे, मार दिया करते थे दोस्तों, ब्रजवासियों पे अत्याचार किया करते थे। तो बताना मैं ये चाहता हूँ कि इसी कचहरी में बैठ करके कंस अपने राक्षसों के साथ, अपने सैनिकों के साथ जो है योजना बनाता था, प्लानिंग करता था भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, मीटिंग किया करता था। इसी में से मीटिंग करने के बाद कंस नए नए राक्षसों को भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए कभी नंदगांव भेजता था, कभी बरसाना भेजता था, तो कभी गोकुल भेजा करता था दोस्तों। और ये जो इमारत आप देख पा रहे हैं, ये दोस्तों कंस के रानी का कक्ष है, कंस के रानी का कमरा है। कंस की रानियों के लिए कंस ने अपने इस किले में अनेकों कमरे बनवाए हुए थे, लेकिन क्या है सभी टूट फूट चुके हैं, लेकिन प्रमाण के रूप में एक ही आज मौजूद है। जी हाँ, नीचे से चल करके हम इस रानी के कमरे को, कंस की रानी के कमरे को दिखाएंगे। बाकी इसी किले के नीचे वो गुफा वाला मार्ग भी मौजूद है, जो 3.5 किलोमीटर लंबा है, जो कि सीधे यहाँ से कंस की कारागार तक जाता है दोस्तों, उस स्थान तक जहाँ पर कंस ने अपनी बहन देवकी और देवकी जी के पति वसुदेव जी को कैद करके रखा हुआ था दोस्तों। जब भी कोई नया बच्चा जन्म लेता था देवकी जी और वसुदेव जी की कोख में, तो कंस को पता चल जाता था और कंस तुरंत जो नीचे गुफा वाला मार्ग है, ये देखें आप, यही है, यहीं से होते हुए सीधे पहुंचता था अपने जेल में और वहां से जन्मे हुए पुत्र या पुत्री को उठा करके यहाँ लाता था और मार डालता था, उसकी हत्या कर देता था। बाकी दोस्तों अब हम नीचे चलते हैं, इस कंस किले को नीचे से चल करके आपको दिखाते हैं। अभी दोस्तों हम कंस किले में नीचे आ चुके हैं और ये वही इमारत है जिसे मैं ऊपर से दिखा रहा था, जिसे कंस की कचहरी बोली जाती है। ये कंस का सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं दोस्तों। और अभी मैं आपको इसके अंदर चल कर के दिखाता हूँ। तो ये देखें, इस तरह से बड़े बड़े इसमें कमरे बने हुए हैं, ये देखें आप। वैसे तो ये पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, ये गेट वगैरह सब टूट चुके हैं, ये देखें आप। इसी कचहरी में कंस सज़ा दिया करता था, सज़ा सुनाया करता था अपने विरोधियों, अपने शत्रुओं को। और इसके साथ साथ दोस्तों वह इसके अंदर बैठ करके अपने राक्षसों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग किया करता था, योजना बनाया करता था दोस्तों, इस कचहरी में बैठ करके। इसमें कंस कूटनीतिक योजनाएं बनाया करता था दोस्तों। ये देखें, ये पूरा तरह से टूट चुका है और
इस कचहरी के अंदर कई सारे कमरे हैं जो कि बड़े बड़े आकार के हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर भी देखें एक कमरा बना हुआ है, ये देखें आप, और आगे भी कमरे हैं। तो इन्हीं में वो अपने राक्षसों के साथ, मंत्रियों के साथ बैठता था और योजनाएं बनाता था, प्लानिंग किया करता था भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़े बड़े कमरे हैं, ये देखें आप दोस्तों। और आगे चलते हैं, आपको इस कंस किले के प्रांगण को दिखाते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर से आपको दिखाया कि इस कंस किले में अनेकों प्राचीन वृक्ष मौजूद हैं कंस किले के प्रांगण में, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि ये कंस का किला 5,500 वर्ष से भी प्राचीन है। दोस्तों यहाँ पर कंस किले में एक मुझे गुप्त मार्ग दिखाई दिया है, जो कि बिल्कुल एक गुफ़ा की तरह से है। ये नीचे की तरफ आप देखें, मैंने पहले ही आपको बताया कि इस कंस के किले में अनेकों गुप्त मार्ग, गुप्त गुफाएँ मौजूद हैं। अभी एक और गुप्त मार्ग मुझे यहाँ दिखाई दिया है। मित्रों, इस मार्ग के बारे में बताया जाता है कि जो कंस था, जब भी कोई भी आपातकाल की स्थिति होती थी तो वह अपने सैनिकों को इसी मार्ग से बाहर निकाला करता था दोस्तों। जब भी कोई शत्रु या फिर दुश्मन आक्रमण करता था इस किले पर, तो कंस अपने सैनिकों को इसी गुफा वाले गुप्त मार्ग से बाहर निकाला करता था और शत्रुओं पर आक्रमण करवा देता था। साथ ही साथ इस गुफ़ा के बारे में, इस गुफ़ा मार्ग के बारे में भी कहा जाता है कि इस गुफ़ा मार्ग की जानकारी सिर्फ कंस और उसके सैनिकों को ही हुआ करता था दोस्तों, बाकी कोई नहीं इस मार्ग के बारे में जानता था। साथ ही साथ दोस्तों, इस गुफ़ा मार्ग का प्रयोग कंस की रानियां भी किया करती थी। कंस की रानियां इसी गुप्त मार्ग से, इसी गुफ़ा मार्ग से होते हुए जाया करती थी माँ यमुना में स्नान करने के लिए। ये था दोस्तों गुप्त गुफ़ा मार्ग, और इसी के रास्ते से होते हुए रानियां यहाँ से नाव के माध्यम से उस पार जाया करती थी माँ यमुना के, और वहाँ दूर आपको एक घाट दिखाई दे रहा होगा, वहीं पर वह स्नान किया करती थी। कंस की रानियाँ उसी स्थान पर जाकर के स्नान किया करती थी। अब चलिए दोस्तों, आपको हम इस कंस किले में रानियों के कक्ष को दिखाते हैं, जहाँ पर रानियाँ विश्राम पूर्वक बैठा करती थी। जो कंस की रानियाँ थीं दोस्तों, उनके लिए कंस ने इस किले में अनेकों कमरे बनवाए हुए थे, लेकिन आज के समय में सिर्फ एक ही कमरा बचा हुआ है, बाकी सब टूट फूट चुके हैं। तो ये देखें आप, ये जो आप छोटा सा इमारत देख रहे हैं, ये कंस किले में स्थित कंस की रानियों का कमरा हुआ करता था, जिसमें कंस की रानियां बैठा करती थी, जो कि बहुत ज़्यादा जर्जर हो चुका है दोस्तों। इसके अंदर जाने में भी डर लगता है। बिल्कुल माँ यमुना के तट पर एक रानियों का कमरा बना हुआ है दोस्तों, रानियों का कक्ष बना हुआ है, और यहाँ से आप देखें तो माँ यमुना का संपूर्ण सुंदर दृश्य, संपूर्ण नज़ारा देखने को मिलता है दोस्तों। ये देखें आप। और बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर इस कमरे में रानियाँ आराम से विश्राम किया करती थीं, बैठा करती थीं। ठंडी ठंडी माँ यमुना की हवाएं यहाँ से आया करती थीं। और आज तो ये देखें पूरी तरह से जर्जर है और ये किसी भी टाइम गिर सकता है दोस्तों। तो देर न करते हुए यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। दोस्तों, हम आपको उस गुप्त गुफा मार्ग के दर्शन कराते हैं, जो कि 3.5 से 4 किलोमीटर लंबा है, और ये वही मार्ग है जिसके रास्ते से होते हुए कंस अपनी जेल तक जाया करता था। तो ये गुप्त गुफा है दोस्तों, ये देखें आप, ये वही गुप्त गुफा मार्ग है जिसका प्रयोग कंस अपनी जेल तक जाने के लिए किया करता था दोस्तों। और आज तो दोस्तों इस गुफ़ा के रास्ते को अंदर से बंद कर दिया गया है, नहीं तो ये द्वापर में 3.5 से 4 किलोमीटर लंबी गुफ़ा हुआ करती थी, जो कंस के किले के अंदर है दोस्तों, जो कि बिल्कुल एक सुरंग जैसी ज़मीन के अंदर से होते हुए कंस की जेल तक जाती थी। इसी गुफ़ा मार्ग, इसी सुरंग से होते हुए कंस अपनी जेल तक जाया करता था। वहाँ तक जाता था जहाँ पर उसने अपनी बहन देवकी और देवकी जी के पति वसुदेव जी को उसने कैद करके रखा था। जी हाँ दोस्तों, इसी गुफ़ा वाले रास्ते से होते हुए कंस जेल तक जाता था और अपनी बहन देवकी के पुत्रों को उठा करके यहाँ लाता था और यहीं पर उनको मार डालता था।
हत्या कर दिया करता था दोस्तों। अभी क्या है, इस गुफा मार्ग को बंद कर दिया गया है। इस किले में अनेकों कुएं मौजूद है दोस्तों। एक तो मैंने ऊपर ही आपको दिखाया, बड़ा ही डरावना कुआं था दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर भी एक कुआं था, ये देखें आप। और ये जो सीढ़ियाँ हैं उसके निशान आज भी यहाँ मौजूद है, लोहे वाली सीढ़ियाँ। बाकी ये कुआं हुआ करता था, लेकिन है क्या कि अभी सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस कुएं को बंद कर दिया गया है। तो हमने जो है दोस्तों कंस के किले को दर्शन आपको करा दिए, कंस के किले को संपूर्ण दिखाया। अब हम माँ यमुना में नाव के माध्यम से उस स्थान पर चलते हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, कंस का अंत किया था। उस स्थान को विश्राम घाट के नाम से जाना जाता है। रेणु रना रना। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं विश्राम घाट। माँ यमुना के तट पर स्थित ये मथुरा का सबसे प्रसिद्ध घाट है, जिसे विश्राम घाट के नाम से जाना जाता है। ये बेहद ही खूबसूरत है दोस्तों। इसकी खूबसूरती आपको मंत्रमुग्ध करती है, आकर्षित करती है। इस घाट पर जो श्रद्धालु हैं, यात्री हैं, वो आते हैं, स्नान करते हैं और साथ ही साथ यमुना मैया का पूजन करते हैं। दोस्तों बता दूं, ये जो आप सामने घाट देख रहे हैं, यहीं पर नित्य प्रतिदिन संध्याकालीन माँ यमुना की भव्य एवं दिव्य आरती का भी आयोजन होता है। तो अगर आप मथुरा में हैं तो संध्याकालीन में यहाँ पर आकर के विश्राम घाट की भव्य माँ यमुना की आरती के भी आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों इस विश्राम घाट को भगवान श्री कृष्ण का अखाड़ा भी बोला जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर कंस का वध किया था, कंस का अंत किया था। कहते हैं इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और कंस के बीच कई दिनों तक भीषण युद्ध लड़ा गया था और उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने कंस को पराजित किया था और कंस का अंत कर डाला था, कंस का वध कर डाला था। कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर विश्राम किया था, इसीलिए इस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा हुआ है दोस्तों। बाकी ये कमल के पुष्प का चबूतरा बना हुआ है, यहीं पर नित्य प्रतिदिन माँ यमुना की संध्याकालीन आरती आयोजित की जाती है दोस्तों। अब दोस्तों हम आपको भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि लेकर के चलते हैं, वहाँ के दर्शन कराते हैं। फाइनली मित्रों हम पहुंच चुके हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर, जो कि विश्राम घाट से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर बहुत ही भव्य और विशालकाय मंदिर का निर्माण किया गया है। यहीं से बड़े ही सुंदर मंदिर के दर्शन होते हैं। जन्माष्टमी के उत्सव के कारण मंदिर को खूबसूरत लाइटिंग, लेजर शो से सजाया गया है। जब आप रात्रि में इस मंदिर को देखेंगे तो जगमगाते मंदिर का दृश्य देखकर आपका मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग रंग की लाइटिंग में भगवान श्री कृष्ण का जन्मभूमि जगमगाता है, बिल्कुल मनमोहक लगता है। लगभग 200 मीटर और पैदल चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि के मुख्य प्रवेश द्वार पर। बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर
प्रवेश द्वार बनाया गया है भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि मंदिर तक पहुंचने के लिए। मित्रों, जन्मभूमि मंदिर पहुंचने के लिए अंदर फ़ोन, कैमरा, बैग आदि ले जाना सख्त मना है। इसलिए सब कुछ पहले ही क्लॉक रूम में जमा करके अंदर मंदिर में जाना होता है। अंदर की हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते क्योंकि फ़ोन वगैरह, कैमरा वगैरह सब कुछ ले जाना बिल्कुल सख्त मना है। मित्रों, मैं भी अंदर गया था, दर्शन करके आया, तो बताता हूँ आपको मैं कि अंदर कैसे दर्शन होते हैं, अंदर किस प्रकार के दर्शन हैं। मित्रों, अंदर मंदिर में कंस की जेल के उस बैरक के दर्शन होते हैं जहाँ कंस ने श्री कृष्ण के माता पिता देवकी वसुदेव जी को कैद करके रखा था, और उसी जेल के कमरे में भगवान श्री कृष्ण का अवतार द्वापर युग में हुआ था, पापी कंस का अंत करने के लिए और ब्रजभूमि को कंस के अत्याचारों, पापों से मुक्त करने के लिए। मित्रों, द्वापर काल में कंस का किला यहाँ तक हुआ करता था, क्योंकि ये कंस की जेल थी जिसे आज श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। और यह जेल कंस किले की बाउंड्री में शामिल थी, लेकिन मुगलों ने किले को ध्वस्त किया, जिससे किला और जेल अलग हो गए। कंस किले के आज बहुत छोटे स्वरूप के दर्शन यमुना जी के तट पर होते हैं, जो कभी 3 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ करता था। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। राधे राधे।